नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर बीए भाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस कक्षा में आपके जो पाठ्य पुस्तक है उद्धव शतक वो पढ़ते आ रहे हैं और आज इस कक्षा में उद्धव शतक के छंद संख्या 89 और 90 दो छंद पढ़ेंगे। तो पहले 89 जो छंद संख्या 89 है वो देखिए। रहते सदाई हरियाई ही है गायन में, पूरग उसास को सो झकोर पुर बाकी है। पीर पीर गोपी पीर पुरत्ती पुकारते हैं, सोई रते ना करे पुकार पपिया की हैं। लागी रहे नैनन सो नीर की जय ओठे, चित में चमक सो चमक चपेला की है। बिन घन श्याम धाम धाम ब्रज मंडल में, उदो नित्य बसते बाहर बरसा की है। ये जो छंद है, इस छंद में कुछ कठिन शब्द हैं। पहले कठिन शब्द आप देखिए। सदाई का मतलब सदैव, हमेशा। हरियाई हरियाली। घायनी, ये घायनी हृदय के घावों में। उरग दीर्घ, उसास और निश्वास। पुरवा पुरवाई। झकोर झकोड़े। पीव 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 प्यू। पीर पीड़ा, विरह की पीड़ा के लिए कहा गया। घनश्याम बादल और श्री कृष्ण दोनों का अर्थ में आया है। धाम धाम घर घर। अब ये जो छंद है, इस छंद में गोपियों ने कवि रत्नाकर ने गोपियों के माध्यम से जो शरद ऋतु वर्णन है वो किया है। और शरद ऋतु वर्णन में वर्षा ऋतु के साथ में जो गोपियों की विरह वेदना है उसकी अभिव्यक्ति इस छंद में की है। और विरह की जो पीड़ा है, इस छंद में कवि ने गोपियों के जो विरह व्यथा है उसका वर्षा ऋतु के साथ में उसकी जो व्यवस्था और अधिकता और पीड़ा है उसकी अभिव्यक्ति इस छंद में की है। तो ये जो छंद है इसकी पहली पंक्ति से देखिए। रहत सदाई हरियाई ही घायन में, उरद उसास सो झकोर पुरवाकी है। जिस तरह से वर्षा ऋतु में चारों तरफ सदैव हरियाली रहती है, वैसे ही हमारे हृदय में भी श्री कृष्ण के चले जाने से जो विरह की आग से, विरह की पीड़ा से हृदय में घाव हो गए हैं और वे हमेशा जो है हरे बने रहते हैं। हमेशा विरह की पीड़ा सालती है, उससे वो घाव हरे बने रहते हैं। ओरा की उसास और जकोर पुरवा की है। और जिस तरह से वर्षा ऋतु में पुरवैया के झोंके आते रहते हैं, वैसे ही हमारे हृदय में बार बार निश्वास चलने से हृदय में निश्वासों के झोंके चलते रहते हैं। पीव पीव गोपी पीर पूरत पुकारत है। वर्षा ऋतु में जिस प्रकार पपीहा पीव पीव पुकारता रहता है, वैसे गोपियाँ भी हमेशा अपने प्रियतम को याद करती रहती है और पीव पीव पुकारती रहती है। पीर पूरत पुकारत है। पीर पूरत मतलब हमेशा विरह व्यथा की पीड़ा से परिपूर्ण होकर के सोई रत्नाकर पुकार पपीहा की है। लागी रहे नैनन सो नीर की झरी ओ उठे, चित में चमक सो चमक चपला की है। वर्षा ऋतु में जैसे हमेशा वर्षा की झड़ी लगी रहती है, वैसे ही हमेशा हमारे नेत्रों से विरह की पीड़ा से अश्रुओं की झड़ी लगी रहती है। चित्त में चमक सो चमक चपला की है। और जैसे बादलों के बीच में वर्षा ऋतु में बिजली चमकती रहती है, हमें भी अपने प्रियतम की जो याद आती रहती है। बिन घन श्याम धाम धाम ब्रज मंडल में, ऊधो नित्य बसत बहार बरसा की है। कि जिस तरह से वर्षा ऋतु में बादलों से बादल हमेशा वर्षा करते रहते हैं, तो वैसे ही ब्रज में भी वर्षा ऋतु में हमेशा वर्षा होती रहती है। लेकिन
बिन घनश्याम, श्री कृष्ण के चले जाने के पश्चात वियोग की पीड़ा से हमेशा अश्रु प्रवाहित होते रहते हैं। तो बादलों के बिना बरसात होना यहाँ पर इसमें बताया गया है। तो श्री कृष्ण के बिना भी गोपियाँ की आंखों से जो अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती है उनकी पीड़ा में, उसी का चित्रण किया गया है। इस छंद में जो गोपियों की विरह व्यथा है उसकी अतिशयता का व्यंजनात्मक रूप से चित्रण है और 12 मासा षड्ऋतु वर्णन की परंपरा के अनुसार यह चित्रण किया गया है। इस छंद में हम देखें तो अनुप्रास के अलावा पीव पीव, पुनरुक्ति प्रकाश, यमक, श्लेष, बिन घनश्याम, धाम धाम, वर्षा होना, ये विभावना और श्लेष के अलावा सांग रूपक संपूर्ण छंद में सांग रूपक अलंकार का जो सौंदर्य है वह विद्यमान है। कवित छंद की यति गति प्रशस्त है। ब्रजभाषा की रवानगी, पद मैत्री, ध्वनि ध्वनात्मकता, नाद सौंदर्य इसमें देखा जा सकता है। छंद संख्या अगला जो है 90, वो देखिए। जात घनश्याम के ललाट द्रग कंजन कंज पाती, घेर दिख साध वो वीर की अनी रहे, कहे रते ना कर विरह विदु बाम भयो, चंद्र हास ताने घाल घायल घनी रहे, सीत घाम बरसा विचार बिने आने ब्रज, पंचवान बानने की उमड़ी ठनी रहे, काम वेदना लो लही फरद दवानी सदा, दर्द देवैया ऋतु सरद बनी रहे। तो शरद ऋतु का वर्णन इसमें करते हुए कवि चित्रण करते हैं और इस छंद में जो शरद ऋतु है, वर्षा के पश्चात शरद ऋतु है, उसका वर्णन करते हैं और गोपियों को जो अपने प्रियतम के वियोग में शरद ऋतु किस तरह से उनको विरह व्यथा को और अधिक बढ़ाती है, किस तरह से अनुभूति उसकी होती है, उसी का चित्रण यहाँ पर किया है। शरद ऋतु और उसकी जो चांदनी है उससे विरह व्यथा जो विरही जनों हैं उनको और अधिक बढ़ाने वाली होती है, तो उसी का चित्रण इसमें किया गया है। कुछ कठिन शब्द हैं वो देखिए। विधु, चंद्रमा, चंद्रहास, चांदनी या तलवार दोनों के लिए है। पंचवाण, कामदेव, विधना, विधाता, फरद, फरद मतलब पट्टा, और दवामी सदा स्थायी रूप से, देवैया दर्द, ये दर्द का ही जो है बस भाषा में व्यक्त किया है कवि ने। पहली पंक्ति है उसे देखिए। कवि रत्नाकर गोपियों के जो विरह व्यथा है उसको शरद ऋतु के साथ में उसका जो चित्रण किया है, तो गोपियाँ उद्धव से कहने लगी कि जात घन श्याम के ललाट द्रग कंज भांति, घेरी दिख साध भौर भीर की अनी रहे, कि जैसे घनश्याम, घनश्याम मतलब चंद्रमा, और उसके और दूसरा अर्थ में श्री कृष्ण, जिस तरह से श्री कृष्ण के चले जाने के पश्चात हमारे जो नेत्र हैं उनका वियोग से पीड़ित होकर के अश्रु प्रवाहित करते रहे और लाल हो गए हैं, वैसे ही जो है ये द्रग कंज नेत्र रूपी जो कमल है वो लाल हो गए हैं और उन पर घेरी दिख साध भौर भीर की अनी रहे। घेरी घेरना, साध इच्छा, भौर भीर की अनी रहे, कमल खिलने पर जैसे भौरों की भीड़ उन पर उनको घेर लेती है, वैसे ही हमारे नेत्रों में अपने प्रियतम को देखने की जो इच्छा रूपी भमरे हैं वो मंडराने लगे हैं। कहे रत्नाकर मेरे विदु बाम भयो, रत्नाकर कभी कहते हैं कि गोपी उद्धव से कहने लगी कि जो विरह विदु, विरह रूपी जो चंद्र है वह बाम भयो उल्टा हो गया है, हमारे लिए विपरीत हो गया है। चंद्रहास ताने घाल घायल घनी रहे, कि वह हमेशा
अपने जो चंद्रहास है, चांद रूपी तलवार को तान करके हम पर वार कर रहा है, और जिससे हम घायल सी हो गई है। अर्थात गोपियों की जो विरह व्यथा है, जो पीड़ा है, वो और अधिक चांदनी को देख करके शरद ऋतु में और अधिक बढ़ती है। शीत घाम बरस सा विचार बिनु आने ब्रज, पंचबान बानने की उमड़ ठनी रहे। और अंत में गोपियाँ कहती है कि जो पंचवान कामदेव है, वो बिना शीत घाम वर्षा विचार कि सर्दी गर्मी बरसात का विचार किए बिना हमेशा ब्रज में कभी भी आ जाते हैं, और आकर के हम पर अपने जो पंचबाण हैं कामदेव के, वो चलाते हैं, हमारी विरह व्यथा को और अधिक बढ़ाते हैं। जब हमारे प्रियतम पास नहीं है तो उनको यहाँ आने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन वो कभी बिना विचार करे ही आ जाते हैं। ऐसा गोपियाँ उद्धव से कहती। काम विद नालों लही फरद दबामी सदा, ये जो काम देव रूपी जो विधाता है, उन्होंने जैसे शरद ऋतु में और किसी भी मौसम में ब्रज में आने का जैसे पट्टा ले लिया हो, उनका स्थायी ये अधिकार क्षेत्र हो, तो वो यहाँ हमेशा दर्द देवैया शरद ऋतु बनी रहे, कि यहाँ आकर के शरद ऋतु में भी आकर के हमेशा हमारा दर्द बढ़ाते रहते हैं। और इस छंद में जो है विशेषकर गोपियों की जो विरह व्यथा है, उसको शरद ऋतु के साथ में चित्रित किया गया है। और कामदेव के जो पंचबाण हैं, उनको यहाँ बताया गया है कि वह और अधिक। इस छंद में जो हम अलंकार की दृष्टि से देखें तो अनुप्रास के अलावा श्लेष और जो सांगरूपक अलंकार है, उसका सौंदर्य विद्यमान है। माधुर्य गुण और सहयोग वियोग श्रृंगार की जो इसमें सरस धारा प्रवाहित हुई है, कवित छंद की यतिगति प्रशस्त है। हम अगली कक्षा आपकी जो है उसमें अगले जो छंद हैं, छंद संख्या 91 और 92 दोनों पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।